जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर देते हैं अल्काइल एलाइड और उसके क्लासेस के हवाले से, और फिर हम पढ़ेंगे अल्काइल एलाइड के नमनक्लेचर को। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं अल्काइल एलाइड को। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन में अल्केन जो होते हैं, जिसका फार्मूला तो हम जानते हैं कि CnH2n+2। तो फर्ज कीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम वो लेते हैं C2H को जब ले लेते हैं तो H सिक्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम एक क्या कर देते हैं, सिक्स हाइड्रोजन ए। यहाँ पर जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ के साथ, जब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एलोजन के साथ। एलोजन हमारे पास कितने हैं, एलोजन हम अब देखते हैं, ये तो पाइप हो गए। हेलोजन हमारे पास जो है तो फ्लोरीन है, इसके बाद जो है तो Cl है, और इसके बाद जो है तो ब्रोमीन है, और आयोडीन भी हमारे पास जो है तो ये इसमें शामिल है। तो अब हम बात कर देते हैं यहाँ पर, जब हम इसमें से किसी को भी शामिल करें, सपोज हम शामिल कर देते हैं यहाँ पर आई को, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा C2H पाइप आई। मतलब हम इसको नाम जब दे देते हैं तो ये है इथाइल आयोडाइड। तो आई हमारे पास जो है तो हेलोजन है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये हमारे पास तो अल्काइल एलाइड है। अब हम बात कर देते हैं इसके क्लासेस के हवाले से। तो बेसिकली हमारे पास अल्काइल एलाइड तो या प्राइमरी होते हैं, या सेकेंडरी होते हैं, या टर्शरी होते हैं। इससे पहले वीडियो में जब हमने अल्कोहल की बात की थी तो बिल्कुल इसी तरह की बात है कि प्राइमरी अल्काइल एलाइड वो होते हैं जिसमें से ये कार्बन है हमारे पास, तो यहाँ पर एक आर ग्रुप अटैच हो। सपोज यहाँ पर ई आर ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी एच होगा, यहाँ पर भी एच होगा, और यहाँ पर एलोजन होगा। एलोजन को यहाँ पर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तो प्राइमरी है। अब हम बात कर देते हैं सेकेंडरी की। तो जब यहाँ पर एक आर ग्रुप के बजाय दो ग्रुप अटैच हो तो इसको हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होगा। और अब अगर हम टर्शरी की बात करें तो टर्शरी जो है तो वो जब तीन अल्काइल ग्रुप अटैच हो तो इसी तरीके से होगा। हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल एलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल एलाइड है, या टर्शरी अल्काइल एलाइड है, तो इसकी रिएक्टिविटी मुख्तलिफ कंपाउंड के साथ मुख्तलिफ होती है। क्वाटरनरी अल्काइल एलाइड तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि क्वाटरनरी के लिए हमें 4 नंबर जो है तो फोर्थ अल्काइल ग्रुप जो है तो चाहिए, और जो उसके लिए अटैचमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है तो 4 बॉन्ड बना सकती है, और इन्होंने 4 बॉन्ड बना लिए हैं एक को इसी एलोजन के पास है। अगर इसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो कार्बोकेटाइन तो बन जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर ये हमारे पास अल्काइल एलाइड नहीं रह जाता, क्योंकि एलोजन जो है तो जाता है। अब हम बात कर देते हैं अल्काइल एलाइड के नॉमेनक्लेचर के हवाले से। तो आयोफेक जो है तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उसके मुताबिक अल्काइल एलाइड के नॉमेनक्लेचर बुनियादी तौर पर दो किस्म के हैं। एक फंक्शनल नामनक्लेचर है, एक सब्सटीट्यूटिव नामनक्लेचर है। फंक्शनल नामनक्लेचर को 1993 में जो इसका नाम है तो ये तब्दील किया गया, और ये रेडियो फंक्शनल रखा गया। फंक्शनल क्लास नामनक्लेचर के हवाले से अगर हम बात कर देते हैं तो इसके हवाले हम अल्काइल ग्रुप जो होता है और इसके साथ जो एलोजन अटैच होता है उसको दो सेपरेट वर्ड्स में हम नाम दे देते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर देते हैं। सपोज़ ये हमारे पास है सी हो गया, इसी तरीके से ई सी हो गया, इसी तरीके से ई सी ए, और ई बी सी ए। यहाँ पर हमारे पास जो है तो ये एक्स अटैच है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है तो वो ये है कि हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे कि जहाँ पर एलोजन को जो है तो एक नंबर मिल जाए, मतलब वो पहली पोजीशन पर आ जाए। इसलिए जो नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 3। तो हम कह सकते हैं वन पोजीशन पे हमारे पास जो है तो मिथाइल है या इथाइल हो सकता है। तो इसका जो नाम है तो वो कुछ इस तरह से होगा। वन पहली पोजीशन पे ग्रुप है, ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इसको अल्काइल नाम देते हैं, ख्वा कोई भी ग्रुप हो। तो हम कह सकते हैं कि वन अल्काइल, और चूँकि 3 है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा।
और आखिर में एलाइड कहेंगे। एलाइड भी, एलोजन भी हमें मालूम नहीं, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वन अल्काइल प्रोपाइल एलाइड, ये इस तरह से हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि इस कार्बन को हम पहली पोजीशन दे। और जो दूसरी नंबर पर हमें हमारे पास नामनक्लेचर है, तो है हमारे पास हो सब्स्टिट्यूटिव नामनक्लेचर। तो सब्स्टिट्यूटिव नामनक्लेचर में कुछ बुनियादी डिफरेंस जो है तो इधर यहाँ पर ये है, हमारे पास सब्स्टिट्यूटिव में हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर देते हैं। मतलब उस तरफ से स्टार्ट कर देते हैं नंबरिंग को जहाँ पर हमारे पास अल्काइल ग्रुप को कम से कम नंबर मिल जाए। मतलब यहाँ पर इस तरह स्टार्ट करेंगे कि वन और फिर 2 3 4 इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर एक बात ये भी ज़रूरी है कि यहाँ पर अगर एलोजन के अलावा एक और ग्रुप हो, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है मिथाइल है, तो CH3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मिथाइल है और जो एलोजन है अल्काइल एलोजन एलाइड सब्स्टिट्यूएंट जो है, तो ये रैंक में सेम होते हैं। मतलब उस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे कि या तो अल्काइल को लोवेस्ट नंबर मिल जाए या हमारे पास हो जो हेलोजन है तो इसको लोवेस्ट नंबर मिल जाए। तो दोनों तरफ से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसी तरह से हम कह सकते हैं, चूँकि ये हमारे पास तो अल्काइल है, ये पहले आएगा, या मिथाइल की बात कर लेते हैं तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि थ्री मिथाइल हो जाएगा। और इसी तरह से थ्री मिथाइल टू अल्काइल ब्यूटेन हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 अल्काइल ब्यूटेन हो जाएगा। तो दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूटिव क्लास में हम स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब अल्काइल ग्रुप को और हेलोजन को प्रियोरिटी जो है तो इसमें इक्वल रैंक इन दोनों को हासिल है, और ये यहाँ पर इंतहाई अहम बात है।